साथियों नमस्ते। हम हैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। और आज हम फिर से पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पर बीएसईबी कार्यालय के पास, जहां की तमाम एसटीटी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। और इस आंदोलन में जो है कि हम लगातार कवर कर रहे हैं, आंदोलन की जानकारी भी आपको देते रहे। वहां पर जब आंदोलन के क्रम में जब डेलीगेशन टीम को अंदर ले जाया गया, फिर क्या कुछ हुआ, उसके बाद क्या कुछ वो बताएं और कानूनी प्रावधान क्या है, ये सारी चीजों पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं अभी पटना हाई कोर्ट में। और हमारे साथ बात करने के लिए जाने माने अधिवक्ता सीताराम प्रसाद जी। सर स्वागत। नमस्कार सर, आज हुआ क्या है कि तमाम अभ्यर्थी आज गए थे डेलीगेशन टीम के, प्रोटेस्ट था बीएसईबी कार्यालय के पास। सबका मांग तो हम पिछले वीडियो में बातचीत किए ही थे। अब अभ्यर्थी का कहना था कि वहां पर तमाम सवाल हम करेंगे, क्या जवाब आता है वो हमको पता करना है। उसके बाद जब अभ्यर्थी गए वहां से, जब वो 5 सदस्य बाहर निकले, तो उन्होंने जो जो बातें कहा है हम चाहते हैं और अभ्यर्थी भी वो चाहते हैं, उसके बाद अब क्या रूपरेखा है वो कहे। पहला बात कि अंदर में कहा गया उसको कि आपको यहाँ का बीएसईबी का कोई नियम ही नहीं है ग्रेस मार्क्स देने का। अभ्यर्थियों ने लाख कहा कि आपकी ये गलती, 40-50 क्वेश्चन का। बोला कि जो होने का था वो हो गया, आपको दिक्कत है आप ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन में हम देखेंगे, विचार करेंगे, लेकिन ये जो कहिएगा कि होबे करेगा ये नहीं है। और ये भीड़ जो जुटाते हैं ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। आपको जो ज्यादा चीज अगर जरूरत है, एक ही बात उसमें से निकला कि ज्यादा जरूरत है तो आप आरटीआई करिए, वहां से रिजल्ट मंगाइए और फिर उसका इवैल्यूएशन खुद कीजिए, फिर आकर हमको दीजिए। ये तमाम बातें कहा। अभ्यर्थियों से हमने पूछा कि क्या निष्कर्ष आपको वहां पता चला, कि क्या हुआ फायदा, तो वो बोल रहे हैं हमारे साथ छल हो गया। अब ये लोग साफ कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा, आपको अपना जानिए, जो हो गया सो हो गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो पहले भी कहते ज्ञापन देना तो वहाँ जरूरी है, जो एज पर द लॉ होना ही चाहिए और होगा। अगर वो बोले हैं ना कि हम देखेंगे, कंसीडर करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए वो जो भी ज्ञापन दिया है 1-2 रोज देख ले। लेकिन एक बात सर, वहां पे है ना, वो 5 सदस्यीय टीम, वो भी पुलिस के सबके सामने बहुत लफड़ाबाजी हो गया। अंदर में ये तक कहा दिया गया कि मतलब देख लेंगे, फलाना चिलाना, मतलब कई सारे आरोप भी अभ्यर्थी लगा रहे थे। हम नहीं बोल रहे हैं आपको, पूरा धमकी उमकी चल रहा था, बहसबाजी खूब चल रहा था। अभ्यर्थियों ने एक ही कहा कि सर छल हो रहा है हमारे साथ, अधिकारी जो है सब केवल गुमराह कर रहे हैं और यहाँ से कुछ नहीं फायदा मिलेगा, हम सब कोर्ट जाएंगे। और सब कह रहे थे, चूंकि पिछले दिन आपका वो वीडियोस देखे थे, लगभग 20,000 से अधिक लोगों ने उसको देखा है, तो सब कह रहे थे कि वकील साहब से अब मतलब यहाँ जो लोगों ने कहा वो कहा है, कानूनी प्रावधान किस किस तरह से है, कैसे अभ्यर्थी को न्याय मिलेगा, क्योंकि हक तो चाहिए, बर्बाद हो रहा है उनका। देखिए, जहाँ तक छल की बात है तो छल करना, ये चाहे बीपीएससी हो या बीएससी हो, इनकी पुरानी लगता है हैबिट है। जैसे अब देख लीजिए, भाषा वार्ता में वो छल करके ही तो उनको शून्य किया था, भाषा वार्ता को, फिर रिजल्ट दिया था। लेकिन अब वो ये इस पे अड़े हुए हैं कि अब हम यहाँ पे कोई ग्रेस मार्क का प्रोविजन नहीं है। एकदम उन्होंने कहा यही बात का है, ठीक है, हाँ, कोई नियम नहीं है तो अब फिर न्याय कैसे मिलेगी? तो न्याय का भी तो कोई अपना नियम है। ठीक है, तो उसके लिए अब जो भी है ज्ञापन दे दिए हैं या फिर नहीं भी दिए हैं, तो यहाँ पर जो केस फाइल होने जा रहा है तो उसमें आप टैग हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब लास्टली तो अब यहीं से न्याय की उम्मीद है और यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पर देखा जाएगा। बात आपने सही कहा है। मतलब अभ्यर्थी ये भी करे थे कि क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी हैं जिसको लग रहा था, पहले लग रहा था कि हमको आयोग से ही न्याय मिल जाएगा, क्योंकि उनको लगता था कि कोर्ट जाएंगे, वहां पर जो है कि हमको मतलब कानूनी प्रक्रिया में पढ़ना होगा। लेकिन इतना तो है कि कानून से न्याय जरूर होगी, क्योंकि अब उम्मीद जग गई। ठीक है, उन्होंने कहा कि ग्रेस का कोई मेरे यहाँ प्रोविजन नहीं, लेकिन ये कहाँ प्रोविजन है जो आप 20-20 क्वेश्चन रॉन्ग कर दे रहे हो? ठीक है, इस बातों पे जब अभ्यर्थियों ने कहा, जो निकल कर बाहर आए 5 सदस्य, जो हम इससे पहले की वीडियोस में दिखाए हैं, हम बैक टू बैक हर चीजों को एक तरफ से सिलसिलेवार दिखा रहे हैं सर। वही कह रहा हूँ कि जब आपने कमेटी बिठाई, आपकी कमेटी ने वो क्वेश्चन डिसाइड करा, ठीक है, उसके अनुसार फिर आपने क्वेश्चन बुक बनाई, ठीक है, बुकलेट, फिर आंसर आपने गलत कर दिया, स्टूडेंट ने अटेंड भी करा उसे, फिर उसका मार्क्स भी नहीं दे रहे हो। सर मार्क्स देने का तो बात ही छोड़िए, आज जो अभ्यर्थी मिले हैं, जो हमको सबूत दिखाए हैं, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास सबूत है कि उसमें ये दिखाया गया कि कुछ बच्चा जो है कि 30 क्वेश्चन को उन्होंने आपत्ति दर्ज किया पैसा देकर। उसका पैसा जो पहले क्या था, ज्यादा फी लिया जाता था, उसके बाद फी कम किया गया, बोला गया कि लौटा देंगे, आज तक उसको नहीं लौटाया। किसी को 30 में 30 नंबर मिल गया और किसी को उल्टा 10 अंक और घट ही गया है। ठीक है, मेरे पास तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वो जो लोग मिलेंगे जिनका 30 के 30 नंबर मिले हैं, तो फिर वही तो उनका अधिकार हो जाएगा। सबूत है एनसीईआरटी का वो। हाँ, मेरे पास तो आएंगे, बहुत सारे लोग आए भी हैं,
ये सबूत लेकर के एनसीईआरटी का मतलब केस लगभग अब शुरू हो गया, ड्राफ्टिंग वगैरह शुरू हो गई। शुरू हो गया हुआ। मतलब अब जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सबका कहना है कि अब जो है कि आयोग तो न्याय कर नहीं रही है। साफ आज जिस तरह से उन्होंने फटकारा, ताला बंद किया सर, आज अगर हम लोग ना होते, मीडिया कर्मी ना होता, तो वाटर कैनन, पुलिस प्रशासन, हर कोई, और ये सत्यम जी लोग भी थे वहां पे, पुलिस से भीड़ गए तो पुलिस करे, मतलब याद दिला दी उसको, डंडा उंडा वाला बात, तो करे ना ना भाई माफ करना, तुम ही लोग हमको वायरल कर देता है, कई लोग इधर उधर, तो ऐसे तरह की बातें होने लगी। उसके बाद सर एक और चीज निकल कर आया कि हर अभ्यर्थी को अब वो कह रहे हैं कि अगर जैसे आरटीआई वाला बात उन्होंने अधिकारी कहा, तो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 20 से 30 दिन में क्या संभव है, टीआरई 4 आ गया तो वो कहते हैं कि इसका 20 से 30 दिन कैसे वेट करेगा स्टूडेंट, क्योंकि टीआरई 4 माथे पे है, तैयारी भी करना है, मानसिक टेंशन है, फाइनेंशियल वो ये दिक्कत है लोगों की, फिर कैसे वो कंपनसेट करेगा। वैसे ऑफ में भी जो एप्लीकेशन फॉर्म ये देते हैं टीआरई 4 का, ऑफ में 15 दिन का टाइम देते हैं भरने का, तो सब तो देखा जाएगा, एज रिलैक्सेशन भी होगा, अभ्यर्थी तो ऐसे में अटक जाएगा। तो अटक ही जाएगा। तो आप जितने भी जल्दी हो, जितना जल्दी अपने डिपार्टमेंट से कार्रवाई करवाने की कोशिश करें, लेकिन तैयारी जारी रखें, ठीक है। अभ्यर्थी तो अब एक साफ शब्दों में वो समझ गया है कि सर वहां पे अब जाने पर वो लोग का जिस तरह का व्यवहार है, समझ गया है, तो वो लोग आ रहे हैं, न्यायालय भी तो आ रहे हैं, एक और मैटर है मेरे सर। पास भी आ रहे हैं, और जो भी बहुत सारे वकील साहब हैं उनके पास भी जा रहे होंगे। एक और सर नया मैटर उसमें और दिखा हमको कि बीसी मेल है, बीसी का जाति का मेल है, उसको 61 नंबर पर वहां क्वालिफाइड लिखा हुआ है, जबकि पुरुष को पास होने के लिए बीसी कैटेगरी को 68 अंक चाहिए, और वही 61 दूसरे को आता है तो वो फेल है। ये कैसे? अब ये तो उनका कहाँ से वो दिक्कत किए हैं, फिर सब सबूत तो हाँ ठोस है। डेफिनेटली सबूत तो ठोस तो है, तो वो स्टूडेंट अपना आरटीआई फाइल करे और जहाँ से भी हो प्रूफ निकाल ले तो बेटर रहेगा, उनके लिए तो और बेटर है। अंतिम सर की अभ्यर्थी को क्या उम्मीद करना चाहिए? अब आखिर उसको टीआरई 4 में बैठना है सर, इसलिए वो चाह रहा है संघर्ष करें, तो क्या संदेश दीजिएगा? व्यक्ति को संदेश ये है कि आप अपना तैयारी जारी रखिए और लड़ाई भी जारी रखिए, चाहे वो सड़क की लड़ाई हो या फिर न्यायालय की लड़ाई हो, मेरे से ही नहीं किन्हीं और से भी सही, लेकिन आप लोग तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आपको याद होगा जब एज रिलैक्सेशन था, उन्होंने लड़ाई लड़ा था तभी उनको मिला था। टीआरई 1 में जो है ग्रेजुएशन वाले को 1 to 5 में फॉर्म भरवाना था, तो वो भी लड़ाई लड़े थे तभी उनको मिला था। अंशु कुमारी का भी हाँ वही कह रहा हूँ। और दूसरी बात है कि जो अभी ईडब्ल्यूएस है वो भी लड़ाई ही लड़ रहे हैं, भाषाहर्ता वाले भी है वो भी लड़ाई ही लड़ रहे हैं, तो ठीक है लड़ाई जारी रखिए। तो मतलब साथियों की अब हम आज दोबारा पहुंचे वकील साहब से हम बातचीत करने के लिए। ऐसा इसलिए पहुंचे क्योंकि आज काफी संख्या में जब हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर थे, वहां हंगामा हो रहा था, तो वहां अभ्यर्थी साफ कह रहे थे अब हम आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आयोग जो है वो तमाम तरह के आरोप आयोग पर लगा रहे थे, प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। तो साथियों निष्कर्ष यह निकल रहा है कि जब न्याय आयोग नहीं करेगी, बीएसईबी के अधिकारी नहीं सुनेंगे, तो अभ्यर्थियों को ये पटना हाई कोर्ट से न्याय जरूर मिलने की उम्मीद जग जाती है। आखिर न्याय कहाँ मिलेगा? देखिए ये तो इनका एक हमें लगता है कि कहीं चाल भी हो डिपार्टमेंट की, कि ठीक है इनको 15 दिन 20 दिन वेट करवाओ, फिर ये टाइम निकल जाएगी, फिर टीआरई 4 आ जाएगी, तो फिर कैसे अभ्यर्थी कह रहे थे इस बात को हाँ, अभ्यर्थी तो समझ अपने आप में ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जो भी करना है स्टूडेंट को अपना जल्दी करें, ठीक है। तो साथियों ये तमाम चीजों पर बात कर रहे थे और सही जानकारी दे रहे थे। आपको जो भी लगा, जैसा भी लगा, कमेंट में जरूर विचार कीजिएगा, लेकिन एक बात तो तय है, अपनी संघर्ष जारी रखिए, क्योंकि आपका जीवन में ये जो घड़ी है वो बार बार लौट कर नहीं आएगा। बहरहाल इस वीडियो को आप अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों हम यहाँ पहुंचे थे बीएसईबी कार्यालय, और तमाम सैकड़ों जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है एसटीटी फेल कर गए थे वो सभी यहाँ पर मौजूद थे। उसमें से पता चला कि कई सारे शिष्टमंडल जो है कि वो अंदर प्रवेश किए हैं और उनसे बातचीत अधिकारी करेंगे, लेकिन जो बातचीत के क्रम के बाद जो निकलकर वो उन्होंने बताया कि अंदर क्या चीज बातचीत हुई है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो शिष्टमंडल अंदर गए थे, शिष्टमंडल से जो बातचीत हुई है उसमें कहा गया है कि बीएसईबी में जो नियमानुसार बातें हैं, जो तथ्य हैं, उसी के आधार पर काम किया जाएगा।